हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएसआर फॉर यू में। बच्चों, आपको पहला भाग में दे चुका था, ये दूसरा भाग है। इसमें मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचे हुए थे, जो चैप्टर बचे थे, उनके भी आपको प्रश्न उपलब्ध करा दिए। देख लेते हैं फटाफट। ये जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट खालिस्तान हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। जैसे कि मानव नेत्र में प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है ना। चौथा है, देखें आप, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं बच्चों? आइरिस कहते हैं। छठवां देख लें आप, आँख के बीच के छिद्र को क्या बोलते हैं? तो पुतली बोलते हैं। अब यहाँ कुछ सही जोड़ियाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि टिंडल प्रभाव वाला कर लीजिएगा। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? ये कौन सी सिचुएशन होती है जिसके कारण वो नीला दिखाई देता है? तो देखें, इनके उत्तर भी आपको नीचे मिल जाएंगे। तारों का टिमटिमाना क्या है? ये पूरे हैं उत्तर, देख लें बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये डेफिनेटली आएगा, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों? कि जब कोई प्रकाश किरण, सुने ध्यान से, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से, किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए, मतलब कि जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम से लौट जाती है। जैसे दीवार में कोई बॉल को मारा जाए तो लौट के हमारे पास ही आ जाएगी। इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। ये चित्र बना देना है आपको। नीचे देखें, परावर्तन के नियम क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियम आ सकते हैं। अपवर्तन क्या होता है? देखिए, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है? थोड़ी सी मुड़ जाती है, ठीक है। इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। देखें आप, प्रश्न नंबर 11वां जो है इसमें वो है प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा, और 10वें में बोल रहे हैं अपवर्तन के नियम, तो ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखो, परावर्तन के नियम एक बार और अच्छे से यहाँ पे पूरे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही प्रयुक्त क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि दर्पण के फोकस, ये देखें, दाढ़ी के छोटे छोटे बाल भी इससे बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि दर्पण के फोकस और उसके ध्रुव के बीच स्थित होने से दाढ़ी का आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये देखें, अभिसारी और अपसारी लेंस में अंतर, इसको तैयार कर लीजिएगा बच्चों। फिर लेंस किसे कहते हैं? छोटा सा प्रश्न है, 2 नंबर का आ सकता है। लेंस किसे कहते हैं? तो ये पारदर्शक और समांग माध्यम का वह भाग जो 2 वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है, उसे लेंस कहते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल लेंस। तो इस प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये छोटी सी परिभाषा एक और लिखी थी, 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा जो भाग होता है। ये देखें 7वां क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल छोटा सा है, देखो, P बराबर 1/f, P की वैल्यू रख दीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 - 2 इस साइड, ये f की वैल्यू दे दी गई है, इसको रख करके आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। रट लेना, छोटा सा है, अभी आप लोग के एग्जाम है, इसलिए आप अपने एग्जाम की दृष्टि से इसको आप तैयार कर लें। ये कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं बच्चों, इनको आपको देख लेना है। इसके बाद जो मैं वीडियो दूंगा आप लोगों को, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से पूरे ये एक्सप्लेन कर दूंगा। जितने भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सारों को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप अपने इनकी तैयारी कर लें। ये देखें, उत्तल लेंस के उपयोग क्या होता है? दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु किया जाता है। रीडिंग लेंस के रूप में किया जाता है, ठीक है। हस्तरेखा वाले जो होते हैं ना मैग्नीफायर ग्लास, उसमें भी उत्तल लेंस ही प्रयोग किया जाता है। अभी देखें 16वां क्वेश्चन, लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस को मीटर में व्यक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो होता है वही लेंस की क्षमता कहलाती है। ये वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो कौन से दर्पण का बच्चों? उत्तल दर्पण का, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये जो है आपका अवतल दर्पण के 3 उपयोग, और ये है आयताकार गुटके की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन को समझाना। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर आपके क्वार्टरली एग्जाम में, त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया है, और कई एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो एक चित्र बना देना है आपको पूरा, ये ज्यों कहते हो, और इसको आपको तैयार कर लेना है। ये देखें, अवतल दर्पण के नीचे उपयोग हैं। ये देखिए, टार्च, वाहनों के अग्निदीपों में, ये सारा है आपके सामने लिखा है, आप इसको तैयार कर लें। अगला ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा जो 15वां वाला आ रहा है, और उसी के नीचे ये वाला क्वेश्चन, 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का एक बिंब 30 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के साथ बना हुआ है। तो इसका आपको प्रकृति और साइज़ ज्ञात करना है बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन मतलब आपकी क्वेश्चन बैंक में भी इंक्लूड हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं, आप इसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन लेंथी है, तो अभी आप लोग इसको देख लें, समझ लें, अगर बन सके तो तैयार कर लीजिएगा, अदरवाइज़ जितना हो सके उतना तो आप लिख ही दीजिएगा।
इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन एक और है, ये वही क्वेश्चन जो अभी आपको वहाँ बताया था, ये यहाँ पे वापस है। देखो इसको दूसरे तरीके से भी आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? तो ये देख ली, इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल मैंने जो मेरे पास बेस्ट आंसर थे वो यहाँ पे मैंने उपलब्ध कराए हैं, अलग अलग गाइड्स से मैंने उत्तर दिखाए हैं आपको। तो आपको जो अच्छा लगे बच्चों उसको तैयार कर लीजिए। लेंस के आवर्धन क्या होता है, मतलब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, इसकी आपको परिभाषा देनी है और इसका सूत्र बतलाना है। तो ये लिखा हुआ है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, ये पूरा आपको इतना लिस्ट लिख देना है पूरा और इसको तैयार कर लेना है। और वीडियो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे चैनल में आपको तरह तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। बच्चों ये एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी साल ऐड हुआ है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में उपयोग मतलब अंतर। अभी तक क्या पूछा जाता था, उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। ये इस बार अंतर ऐड किया है क्वेश्चन बैंक में, तो शायद पूछ लिया जाए, इसलिए इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और नहीं भी है तो आपको उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग भी यदि आप तैयार कर लोगे तो उसी को आप अंतर के रूप में लिख सकते हो। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो देखें, जिन परावर्तक वस्तुओं की सतहें गोलीय होती हैं तथा गोलीय सतह में यदि बाहरी या भीतर की ओर पॉलिश कर दें तो वह दर्पण क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण बन जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पहला उत्तल, दूसरा अवतल। ठीक है ना, अवतल उत्तल दोनों लिखे हैं। अब द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं, द्विफोकसी लेंस, जिस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उन्हें द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, इसको आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण बताइए और इसके निवारण के उपाय करिए। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि जब व्यक्ति को, सुने ध्यान से, निकट दृष्टि दोष में बेटा निकट की दृष्टि होती है उसके बाद उसमें दोष आ जाता है। मतलब कि निकट दृष्टि दोष देखो नाम के अपोजिट है। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती पर वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष के लिए आपको हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसके बाद है दूर दृष्टि दोष। तो देखो दा में बड़ू की मात्रा दू, तो उत्तल में आ गया ऊ, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल मतलब ऊ का यूज करिए, मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसे दूर करने के लिए। और दूर दृष्टि दोष क्या होता है बेटा, ये रोग जिसको हो जाए उसको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती मगर पास की वस्तुओं को वो नहीं देख पाता। तो दूर दृष्टि दोष कर लीजिएगा बच्चों अच्छे से। इसके बाद एक और यहाँ पे देखें आप, ये वर्ण विक्षेपण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार जो ये घटना कहलाती है ये वर्ण विक्षेपण कहलाती है और ये रंगों का जो क्रम होता है बच्चों ये वर्ण क्रम कहलाता है। तो एक ही प्रश्न में दोनों प्रश्न आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कि श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारे जाने पर उसका अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है और रंगों का ये क्रम वर्ण क्रम कहलाता है। अब देखिए एक और, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाता है ऐसा। ठीक है, अब ये देखिए ये आयताकार कांच की पट्टी का वाला ये ठीक है। अब ये देख लीजिएगा टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने में प्रकीर्णन की क्या भूमिका होती है। तो ये बोलते हैं कि कोलाइडी विलेन में से जब किसी प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह उसका प्रकीर्णन हो जाता है। इस घटना में प्रकाश के प्रकीर्णन में ऊर्ध्व भूमिका होती है। इस परिघटना को पहले टिंडल ने देखा इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। वैसे टिंडल प्रभाव की एक और अच्छी परिभाषा मैं बोल दे रहा, आप सुन लें कि कोलाइडी विलयन में से जब किसी प्रकाश किरण को गुजारा जाता है तो वह उसका प्रकीर्णन हो जाता है। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊंचाई पे किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऊपर रहता है ना। इंद्रधनुष वाला भी कर लीजिएगा जो निकल गया। ये बोल रहे हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो बच्चों जो लाल रंग होता है ना उसका जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है उसका सर्वाधिक होता है लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ये देखे हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। ये अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीली की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, नेत्र की समंजन क्षमता 3
तीनों जितने भी मैं बता रहा हूँ, कुछ प्रश्न मैंने रिपीट किए हैं इसलिए क्योंकि बच्चों उनके उत्तर आपको 2-2 प्रकार के उत्तर दे दिए, ज़्यादा रिपीटेशन नहीं हुआ है। ये देखें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। तो फिर से सुन लें कि श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारे जाने पर उसका अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है और रंगों का ये क्रम वर्णक्रम कहलाता है। वर्ण विक्षेपण में देखिए बैजानी, हपी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग मिलते हैं बच्चों कुल मिला करके। तो ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना, तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं बच्चों मैंने यहाँ पे, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका सचित्र वर्णन। तो आपको अगर सचित्र वर्णन आ जाए तो पूरा चित्र बना करके बतला देना है और ये पूरी उत्तर को आपको लिख देना है कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं और बहुत सारे जो प्रकाश रहता है विभिन्न परतों से होकर गुजरता। पूरा है आपके सामने, बच्चों इसको तैयार कर लें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे साथ, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में। नो टाइम वेस्ट, सीधी बात, नो बकवास। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।